नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9X। आज 26 मई 2020 है। 26 मई 2020 की बड़ी खबरें क्या है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,40,000 के पार चली गई। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुल संक्रमितों की संख्या 1,38,845 बताया है। इनमें अब तक 77,000 केस ही एक्टिव बचे हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,000 के पार चली गई है। सबसे ज़्यादा प्रभावित महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और गुजरात हैं। महाराष्ट्र में अब तक 52,000 से अधिक संक्रमित मिले हैं। इधर तमिलनाडु में अब तक 17,000 से अधिक तथा गुजरात और दिल्ली में 14,000 से अधिक संक्रमित हो गए हैं। इसके बाद राजस्थान है, जहां संक्रमितों की संख्या 7,000 का कांटा पार कर गई है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आंकड़े 6,000 से अधिक हो गए हैं। इसी प्रकार देश के अन्य राज्यों में इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब हम रुख करते हैं बिहार की ओर। बिहार में अब तक संक्रमितों की संख्या 2700 हो गई है। अब तक 702 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। मात्र 1,792 मरीज एक्टिव हैं, जिनका इलाज चल रहा है। बिहार की राजधानी पटना में होम क्वारंटाइन में रखे जा रहे प्रवासियों की रोजाना हेल्थ स्क्रीनिंग करने की जिम्मेवारी हेल्थ विभाग को दी गई है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना से लोगों की सुरक्षा और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार का यह निर्णय उच्च अधिकारियों की एक बैठक में ली गई है। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। ऐसे में सबको यहां रोजगार मिले, यह हम सब की इच्छा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देकर उन्हें बिहार के विकास का भागीदार बनाएं। मुख्यमंत्री ने कोरोना जांच की क्षमता में वृद्धि लाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा प्रतिदिन कम से कम 10,000 जांच करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों व चिन्हित हेल्थ सेंटरों पर RT-PCR, TruNet मशीन, CBNet मशीन, जांच किट और कार्टिज की अधिक से अधिक व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। इधर गया में तापमान का पारा 45 डिग्री पार कर गया। वहां हीट वेव की स्थिति को देखते हुए लोगों को हीट वेव से बचने की सलाह दी गई है। खासकर उम्र दराज लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। इधर IMD के क्षेत्रीय निदेशक विवेक सिन्हा के अनुसार 27 मई को तापमान में गिरावट आने के आसार हैं। चक्रवातीय गतिविधियां बन रही हैं। बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। यह वाकया है बेगूसराय के मंझौल OP क्षेत्र की। तीनों मजदूर थे। तीनों ट्रैक्टर से ईंट उतारने के बाद भीषण गर्मी के कारण नदी स्नान को चले गए। इसी बीच तीनों डूब गए। मरने वालों में नवटोलिया के अभिषेक कुमार, राजू कुमार और छोटू कुमार हैं। नदी में पहले राजू गया। उसे डूबता देखकर अभिषेक और छोटू उसे निकालने गया। इसी बीच तीनों डूब गया। इस घटना से इलाके में मायूसी छा गई है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अहमदाबाद से कटिहार आ रही एक महिला की मौत ट्रेन में ही हो गई। मृतका का नाम अरवीना खातून बताया गया। वह अपने परिवार के साथ घर आ रही थी। बताया गया कि वह पहले से अस्वस्थ थी। रास्ते में उसे कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिली। परिजनों ने बताया कि वह 3 दिन पहले ही अस्वस्थ हुई थी। क्वारंटाइन सेंटर में छत की सीढ़ी पर खेल रहे एक बच्चे की मौत छत की सीढ़ी से गिरकर हो गई। यह वाकया खगड़िया जिले के गोगड़ी स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय के क्वारंटाइन सेंटर की है। मृतक बच्चा मयंक कुमार लक्ष्मीपुर का बताया गया। खगड़िया जिले में ही सैदपुर गांव के गौछाड़ी बहियार में रुकेश कुमार नामक युवक की हत्या सुप्तावस्था में ही गोली मारकर कर दी गई। वह अपने भाइयों के साथ बहियार में मकई की फसल तैयारी कराने गया था। रात में वहीं सो गया था। हत्या की एक घटना सुपौल से आई है। वहां भरना टोला के पास ससुराल से आ रहे मुकेश कुमार की हत्या गला दबाकर कर दी गई। शव का अंतिम परीक्षण करा लिया गया है। पुलिस मामले की गहन तफ्तीश कर रही है। मुजफ्फरपुर में कार और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। इस घटना में कार सवार 2 युवकों की तत्क्षण ही मौत हो गई। मृतकों में मिथिलेश राम और रंजन कुमार हैं। ये लोग पैक्स गोदाम में धान तौल कराकर घर लौट रहे थे। सूरत से नवादा लौटे एक प्रवासी की मौत हो गई। उसका नाम ओम प्रकाश पांडे बताया गया। वह नवादा के समड़ी गढ़ का रहने वाला था। उसे क्वारंटाइन किया गया था। उसके सैंपल जांच को भेजा गया था। रिपोर्ट निगेटिव आई थी। कटिहार जिले के मूसापुर के पास बाइक सवार ट्रैक्टर से टकरा गया। बाइक पर 3 युवक थे। इनमें से एक की मौत हो गई।
जिसका नाम मोहम्मद इरशाद है, वह मूसापुर का ही रहने वाला था। 2 की हालत अत्यंत गंभीर बताई जा रही है। गोपालगंज में 3 की हत्या के मामले में वहां के जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उसके भाई और भतीजा को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल कोरोना संकट से लड़ने में ही नहीं जुटे हैं, बल्कि वो चुनाव की तैयारी में भी जुट गए हैं। खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री की तरफ से कोरोना संकट को लेकर बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का विस्तृत लिखित ब्यौरा सभी सांसदों एवं विधायकों को भेजा गया है। पार्टी के भी तमाम कार्यकर्ताओं को पार्टी के कार्य को बिहार के हर नागरिक तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। अब चलते हैं आज के कमेंट बॉक्स की ओर। कमेंट बॉक्स पर प्रदीप सिंह हैं। उन्होंने दिल्ली से बक्सर के लिए बस के बारे में पूछा है। बिहार के राजकुमार ने जानना चाहा है कि क्या उन्हें इंडो नेपाल बॉर्डर पर जाने को मिलेगा। वे अपने 10 आदमियों के साथ नेपाल में फंसे हैं। कृष्ण कुमार ने बक्सर से लिखा है कि 6 लोगों पर 30 किलो चावल और 1 किलो दाल तो मिल गया, मगर खाते में अब तक राशि नहीं आई है। मोहम्मद इब्राहिम ने लिखा है कि लॉकडाउन में जम्मू में फंसे हुए हैं। संतोष शाह ने लिखा है कि कोलकाता में फंसे हुए हैं, बिहार कैसे जाएंगे। शिवहर के मनोज सहनी ने लिखा है कि लॉकडाउन में हरियाणा में हूं और लॉकडाउन का पालन कर रहा हूं। सीतामढ़ी के उमेश कुमार दिल्ली में है, वे लिखते हैं कि वही लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। मनोज सहनी और उमेश कुमार से हम सभी लोगों को सीख लेने की ज़रूरत है। राजेश पासवान ने लिखा है कि 1 जून के बाद यदि बिहार के लिए ट्रेन हो तो बताएं। शंकर राम बिहार के पूर्णिया जिला के रहने वाले हैं, वो हरियाणा में हैं। कमेंट किया है कि हरियाणा से केरल के लिए ट्रेन कब है, केरल जाना चाहते हैं। रमन कुमार के फेसबुक अकाउंट से रुदल बिहारी ने लिखा है कि लिट्टी चोखा खाएंगे, बिहार में ही रह जाएंगे। इधर विष्णुदेव यादव का कमेंट आया है कि वे उड़ीसा में फंसे हुए हैं, मधेपुरा जाना है, मेरे पिताजी बीमार हैं। मोहम्मद मोकिम हरियाणा में फंसे हैं, वे कमेंट कर मदद मांग रहे हैं, वे बिहार आना चाहते हैं। कमल किशोर राय ने पूछा है कि गुवाहाटी से ट्रेन कब चलेगी। ओम प्रकाश कुमार लॉकडाउन में दिल्ली में फंस गए हैं, बिहार आना चाहते हैं, मोतिहारी के रहने वाले हैं। अवधेश कुमार सऊदी से भारत के लिए आना चाहते हैं। काजू सिंह ने कमेंट कर पूछा है कि जोगबनी बॉर्डर कब खुलेगा। हमारे कमेंट बॉक्स पर कई व्यूवर्स आए हैं, इनमें है बैजनाथ यादव, रविंद्र शर्मा, मोहम्मद खुर्शीद, रमेश कुमार, मोहम्मद सज्जाद, मनीष कुमार, विमल कुमार, रोशन कुमार, संतोष यादव, मोनिका कुमारी, सनोज कुमार, नंदन कुमार, लवकुश गुप्ता, सऊद आलम, लाडला फैजान, गौतम शर्मा, मोतीलाल शर्मा, हलेंद्र कुमार, दिनेश कुमार और प्रमोद कुमार समेत अन्य लोग हैं। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।